जी वेलकम बैक स्टूडेंट। हमारा वीडियो क्लिप सेकंड और वीक हमारा 13 ही, इसको हम कंटिन्यू करते हैं। अच्छा स्टूडेंट, ऐसा है कि अभी जो है ना, आप लोग फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट जो लास्ट सेशन में हम बात कर रहे थे, उसके फॉर्मेट को थोड़ा सा हम डिस्कस कर लें, दोबारा से एक रिकॉल कर लें, ताकि जो है आप लोगों को जब इन वैल्यूज़ का कहा जाए कि यार इन वैल्यूज़ को जो है कोई जो है आई मीन कि आपने जो है करंट एसेट ही हैं, करंट एसेट का जो टोटल है आपको पता हो कि करंट एसेट का टोटल कहाँ है। ठीक है, अगर नहीं भी टोटल हुआ तो आप कर सकें। ठीक है, तो फॉर्मेट को मैं थोड़ा सा रिकॉल कर रहा हूँ। ठीक हो गया जी। बैलेंस शीट की पहले भी हमने बात की थी कि एक ये फाइनेंशियल पोजीशन को जो है शो करती है बैलेंस शीट हमारी। तो समरी ऑफ फर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑन अ गिवन डेट, ठीक है, डेट शो टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटी। बिल्कुल, ये हमारी एक अकाउंटिंग इक्वेशन भी है। आप ऑलरेडी फेमिलियर होंगे कि जो बैलेंस शीट है उसकी जो बेस है, ये सारी की सारी जो आपकी अकाउंटिंग है उसमें है ही ये कि हम क्या कह रहे होते हैं कि टोटल जो एसेट है, एसेट इज इक्वल टू आवर टोटल लायबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटी। ठीक है, तो फाइनेंशियल पोजीशन को हमने क्या, जैसे पहले हमने बात की थी कि समरी हमने देखनी है, हमारे कंपनी के जो एसेट हैं वो कितने हैं, कंपनी के जो लाइबिलिटीज हैं, कंपनी के जो ऑनर इक्विटी है, ठीक है, उसमें कितना इन्वेस्टमेंट हुआ हुआ ऑनर की तरफ से। तो बहरहाल इन चीज़ों को हमने बैलेंस शीट में देखना है। हो गया जी। चलें जी, बैलेंस शीट, अब ये एक एग्जांपल ली हुई है बास्केट बंडल बैलेंस शीट। ठीक है, अब देखिए बैलेंस शीट की जैसे बात यहाँ पे हुई कि टोटल एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटी। ठीक है, इसको टी फॉर्म में अगर आप ड्रा करें, दो साइड, एक साइड पे राइट हैंड साइड पे आप जो है जैसे लाइक ये इक्वेशन है, लायबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटी रख सकते हैं और दूसरी साइड पे आप एसेट लिख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा जो है एक ही साइड की बात की गई है जो कि लेफ्ट हैंड साइड है, जो कि आपको पता है। ठीक है, लेफ्ट जो है हैंड साइड, और इस चीज के बारे में आप जानते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, और ये कौन सी होती है, एसेट साइड होती है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा जो है कुछ एसेट्स के अकाउंट्स और उनकी डिटेल के बारे में जो है बताया गया है, इसको थोड़ा रिकॉल कर लें। लाइक जो आपके पास बच्चों एसेट होते हैं वो क्या है, हमारे जो है इकोनॉमिक रिसोर्सेज, और इन एसेट्स में शामिल है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, जस्ट लाइक $90 आपके पास कैश है, कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल ये 394 है, इन्वेंट्रीज जो है 696। ठीक है, हमारे पास जो इन्वेंट्री कॉलम है ये क्या है, 696 ये शो हो रहा है। प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस का पता होना चाहिए। प्रीपेड एक्सपेंस वो एक्सपेंस होते हैं जो कि आप एडवांस में पे कर देते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक रेंट है, आप लोगों की ट्यूशन फी है, ठीक है, सेमेस्टर फी है। ठीक है, तो इसको आप एडवांस ही जो है पे कर देते हैं, तो इसको हम कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंस है वो एक्सपेंस, लेकिन हम क्या करते हैं, एडवांस पे कर देते हैं, और जितना जितना वो उसमें से यूज कर लेते हैं तो उसको हम माइनस करते रहते हैं। ठीक है, तो खैर अकाउमुलेटेड टैक्स प्री पे 10 है, और करंट एसेट ये सारे के सारे आपके पास जो हैं बेसिकली इट इज अ करंट एसेट। ठीक है, तो इनका सम अगर हम करें तो 1195। ठीक है, अगर आप इन करंट एसेट का सम करें, खुद से करके देख भी सकते हैं, 1195। ठीक हो गया जी। और इसी तरह से फिक्स एसेट है, फिक्स एसेट वो क्या कहता है कि वो कहता है 1030 आपके पास क्या है, फिक्स एसेट है। ठीक है, अच्छा इन फिक्स एसेट की जो डेप्रिसिएशन कॉस्ट अगर हम निकालें तो वो क्या आ जाती है, 329। ठीक है, बराबर जितने भी आपके पास एसेट हैं उनका सम उसने बता दिया फिक्स एसेट का, जिसमें लैंड है, बिल्डिंग है, इक्विपमेंट है, फीचर, जो जो कुछ भी है। ठीक है, तो बड़ा 1030। ठीक है, ये हमारे फिक्स एसेट का टोटल है, और 329 जो है उन्हीं एसेट्स की जो डेप्रिसिएशन अकामुलेटेड हम निकालते हैं कि ये एसेट्स को हमने इतना फायदा ले लिया, डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट आपको पता ही है। तो ये 329 जो है ये आप अपने फिक्स एसेट्स की वैल्यू से माइनस कर देते हैं, तो नेट फिक्स एसेट आपके पास बच्चों क्या आ गया, 701। ओके जी, 701 ये समझ लें हमारे फिक्स एसेट्स की वैल्यू है। ठीक हो गया, तो इसके अलावा ये देखें इन्वेस्टमेंट एलटी है, लॉन्ग टर्म जो है ट्रेजरी बिल वगैरह, अदर एसेट एलटी, एलटी से मुराद अगेन लॉन्ग टर्म ही आपके पास कुछ और एसेट्स में आपकी इन्वेस्टमेंट, ये अब आप कुछ ऐसे हैं जिनको आपने एज अ रिजर्व अपने पास रखा हो सकता है। ठीक है, तो ये जो है
नॉर्मल अमाउंट होती है। रिस्ट्रिक्टेड कैश फ्लो जिसको आप कह सकते हैं, वो कंपनी ने अपनी सेफ्टी के लिए रखा हुआ है और वो सिंपल बिजनेस ऑपरेशन में इसको यूटिलाइज नहीं करती। ओके जी, तो बहरहाल अगर हम बात करें 701 और 751 हो गया 223, ठीक है, तो इनको अगर आप सम करें और उसके बाद जो है ये 1195, ठीक है, तो टोटल आपके पास 2169। मैं आप बात कर रहा था कि आपके पास ये कैसे आ जाता है 2169, आप खुद से कैलकुलेट करके देख सकते हैं। ये आता है आपके पास किस तरह से कि हमने जो है 1195 करंट एसेट में प्लस कर दिया 701 प्लस, ठीक है, 50 प्लस 223। अब बेसिकली 1030 ये आपके पास फिक्स एसेट थे और 329 उसमें से गए, ठीक है, हमने लेस किए तो 701 बचा, ठीक है। तो ये सबका सम आप करके देखें तो आपको होप तो 2169 ही मिलेगा, ठीक है। तो ये बहरहाल आपके पास टोटल जी एसेट हैं जिनका जो है हमने बात की। अच्छा स्टूडेंट, ऐसा है कि ये जो मैंने बातें समझाई हैं यहाँ पे ये देखें, एबीसी आपको शायद नजर आ भी रहा हो। एबीसी, हाउ द फर्म स्टैंड ऑन अ स्पेसिफिक डेट, ठीक है, स्पेसिफिक डेट पे फर्म क्या स्टैंड है। तो बी में व्हाट बीडब्ल्यू ऑन 2160, ठीक है, बीडब्ल्यू में बास्केट वेंडर बीडब्ल्यू में टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हुई है ये इस चीज को शो कर रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से जो आपके पास डी है, फ्यूचर एक्सपेंस आइटम ऑलरेडी पेड, ये यही बात की थी मैंने डी, ठीक है। अगर आपको इन अकाउंट्स की ना भी समझ आए, ठीक है, एक तो ये आपको वीडियो सुन के मेरे ख्याल में समझ आ जाएगी, लेकिन फिर भी भूल जाते हैं, ठीक है, तो ये क्वेश्चन सामने इस किस्म के आते हैं, इस किस्म के अकाउंट्स आते हैं कि वैसे आप लेसन प्लान पढ़ रहे हैं तो आपको जो है ये सारी डिटेल दी हुई है कि डी से क्या मुराद है। ई जो है कैश लाइकली कन्वर्ट टू दी कैश विद इन 1 ईयर, ठीक है। करंट एसेट बिल्कुल ऐसा है, करंट एसेट कौन से होते हैं जो कि हर हाल में विद इन 1 ईयर अपनी वैल्यू चेंज कर देते हैं और वो कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं जी, करंट एसेट। जबकि जो फिक्स एसेट होता है ये ऐसा एसेट होता है जो कि जो है आपके पास लॉन्ग टर्म एसेट है, मोर देन 1 ईयर इसकी लाइफ या इससे बेनिफिट ले रहे होते हैं, जैसे लाइक लैंड है, बिल्डिंग है, ठीक है, तो वो हम जो है उससे कई अच्छा जो है उनसे बेनिफिट लेते हैं, ठीक है, और उनकी डेप्रिसिएशन भी। तो ये बहरहाल आपके पास कॉन्सेप्ट था और इनकी जो डिटेल है ABCD जो है ये यहाँ पे लिखी हुई है। ना समझ आए तो इधर से थोड़ा सा देख के पढ़ लीजिएगा, होप तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए जी, ये खत्म। और आगे जो है दूसरा जो पार्ट है बैलेंस शीट का, उसकी थोड़ा सा हम बात कर लें जी। लिक्विडिटी एंड ऑनर इक्विटी साइड, ठीक है, सॉरी लिक्विडिटी कह दिया, लायबिलिटी, ठीक है जी, लायबिलिटी एंड ऑनर इक्विटी साइड। अच्छा, अब ऑनर इक्विटी साइड और लायबिलिटी ये क्रेडिट साइड होती है, ठीक है। जैसे हमने कहा नोट एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटी, ठीक है। तो यहाँ पे ये बी डब्ल्यू ऑन ऑनरशिप पोजीशन बी। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास जो कॉन्सेप्ट है ये दोबारा से जो है उन्हीं चीज़ों को जो है आई मीन के रिपीट किया जा रहा है, उन्हीं चीज़ों को बताया जा रहा है, ठीक है। तो ये ABC के साथ, और लेकिन जो अकाउंट्स हैं थोड़े से डिफरेंस हैं। वो क्या कि जो लायबिलिटी है वो आपको पता होना चाहिए। लायबिलिटी एक लायबल अमाउंट होती है, ड्यू अमाउंट होती है, जो कि हमने हर हाल में पेमेंट करनी होती है, फिर हमारे ऑब्लिगेशन हैं, ठीक हो गया। अच्छा, इसमें आपके पास नोट पेबल है, करंट लायबिलिटी का हिस्सा, अकाउंट पेबल है, ये भी करंट लायबिलिटी का हिस्सा, अक्रूड टैक्स है, ये भी करंट लायबिलिटी का हिस्सा, अदर करंट लायबिलिटी 100 बराबर जो भी हैं, तो इन सब का सम करते हैं तो करंट लायबिलिटी जो है 500 आ जाती है, ठीक है। तो ये भी करंट एसेट की तरह हमारी करंट लायबिलिटी जो कि विद इन 1 ईयर कन्वर्ट हो जाए, या आई मीन कैश में तो नहीं कन्वर्ट हो गए बल्कि इनके बिहाफ पे तो कैश हमें देना पड़ता है, ठीक है, जो कि अपनी ओवरऑल जो है लाइफ खत्म कर देती है, हर हाल में जो है वो आई मीन इनमें चेंज आ जाता है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंसिंग या लॉन्ग टर्म डेट, हाँ जी, 530, ये आपके पास आपने कोई डेट फाइनेंसिंग कर रखी है उसके बारे में, ठीक है। तो बहरहाल हम करंट लायबिलिटी और जो लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंसिंग है उस दोनों को सम करते हैं तो टोटल जो लायबिलिटी है इस बिजनेस की 1030, जो कि उसने लोगों का पैसा देना है इस बिजनेस से 1030 है, इसको हम क्या कहते हैं, टोटल लायबिलिटी, ठीक है। तो आगे आ जाए, आपके पास जो है शेयर होल्डर इक्विटी है, तो उसमें क्या चीजें शामिल हैं। कॉमन स्टॉक का नाम आपने सुना होगा,
जिसमें जितने नंबर ऑफ शेयर आपने इशू किए तो उनको हम क्या कह रहे होते हैं जी, कॉमन स्टॉक। ठीक है, तो इसको बात करते हैं तो 200। ठीक है, अच्छा एडिशनल पेड इन कैपिटल, अब नॉर्मल आपने जो प्राइस रख रखी थी वो क्या है 200। ठीक है, तो ये आपने जो है यानी कि ये देखें ना, पार वैल्यू पर $1 पर शेयर। ठीक है, तो अब इसमें ये है कि आपके कॉमन स्टॉक की जो वैल्यू थी नॉर्मल जो आपने इशू किए थे उस वक्त, तो उस हिसाब से जो कलेक्शन है आपकी कैपिटल रेज का 200 है, बट राइट नाउ आपने का जो शेयर है उसकी प्राइस ऑब्वियसली बात है ज़्यादा है, और उस हिसाब से अब जितनी भी ज़्यादा पेड एंड कैपिटल की हम बात करते हैं तो 729। ठीक है, तो ये सरप्लस फॉर्म में हमारे जो शेयर मार्केट में सेल हो रहे हैं ये हमने किए, 729 ऐड हुआ। रिटेन अर्निंग सिंपल हमारा प्रॉफिट का हिस्सा 210। ठीक है, तो इनका सम करते हैं तो 1139। ऑनर इक्विटी या शेयर होल्डर इक्विटी, जिसमें 3 अकाउंट, कैपिटल स्टॉक, पेड इन कैपिटल, जो कि इन दोनों का सम होगा, और साथ में जो है रिटेन अर्निंग, तीनों का सम करके 1139 हमारी टोटल ऑनर इक्विटी रही। चलें जी क्लास, अब ऐसा है कि हमने क्या कहा था, इट इज़ अ साइड ऑफ अ क्रेडिट और राइट हैंड साइड फॉर बिजनेस, और इस दोनों को मिला के ये इक्वल होंगी किसके, एसेट के। तो लायबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटी 1030 और प्लस 1139 दोनों को सम करते हैं तो आपके पास आंसर क्या आता है जी, करके आप बिल्कुल देखें, तसल्ली करें अपनी, 2169। ठीक है, 2169। ओके जी, तो ये अब आपके पास जो है टोटल लायबिलिटी और उसकी ऑनर इक्विटी की बात कर रहा था। ठीक है, और चलें जी, ये बैलेंस शीट बैलेंस होगी, और इनकी जो डिटेल है अगेन जैसे मैं बात कर रहा था यहाँ पे है, बात भी कर दी। इनकम स्टेटमेंट की बात कर लें जल्दी से। इनकम स्टेटमेंट में बच्चों क्या होती है, इनकम स्टेटमेंट जैसे हमने कहा था कि जो है नेट इनकम हम कैलकुलेट करते हैं, इसमें शामिल हैं हमारे एक्सपेंस और रेवेन्यू। ठीक है, तो नॉर्मल आपके पास देखें नेट सेल आपको निकालनी पड़ गई, ठीक हो गया, नेट सेल हमारे पास है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होती है, ये आपको डायरेक्टली जो कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है गुड्स को बनाने के लिए, सेल करने के लिए, उनको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहते हैं। ठीक है, तो बहरहाल ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। जस्ट लाइक कोई भी प्रोडक्ट है ना, आप प्रोडक्ट जब मैन्युफैक्चरिंग करते हो या आप कहते हो मेरा बिजनेस है, आप लैपटॉप ही सेल करते हो, तो लैपटॉप पहले मार्केट से परचेज करते हो ना, फिर ही सेल करते हो, बना के थोड़ी बेचते हो। ठीक है, अगर आपने 20,000 का लैपटॉप कोई परचेज कर लिया मार्केट से होलसेल, उसको आप जो है 22, 23 या 25 का बेचते हो। ठीक है, तो जो सेल आई है आपकी 25,000, लेकिन 20,000 उसमें से माइनस करेंगे, क्यों, ये कॉस्ट आपको इतनी पड़ी थी। ठीक हो गया बच्चों, तो बहरहाल ये आपके पास कॉन्सेप्ट था, नेट सेल, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इन दोनों को लेस करते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद जो है ये देखें आपके पास अदर एक्सपेंस है। ठीक है, आपके जो है जितने भी सेल्स हैं, आपकी एम्प्लॉयज की वेजेस हैं, ठीक है, आपके जो है आपके एडवर्टाइजिंग है, ये सारे के सारे एक्सपेंस हम जब लेस कर देते हैं तो ईबीआईटी आ जाता है। ईबीआईटी से क्या मुराद, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, ये 210 आ गया। इंटरेस्ट इसमें से माइनस करते हैं, अगर लोन लिया हुआ है तो ईबीटी आ गया। ये मेरे ख्याल में ऑलरेडी हमने बात की हुई है, लेकिन दोबारा चलें। ईबीटी अर्निंग बिफोर टैक्स, अब क्या है, टैक्स काट लेते हैं $60, $60, तो अर्निंग आफ्टर टैक्स 91 हमारा क्या है, अर्निंग आफ्टर टैक्स। कैश डिविडेंड है जी, ठीक है, वो आपने दिया, तो इंक्रीज इन रिटेन अर्निंग, हमारी जो रिटेन अर्निंग है 53 रह गई है। ठीक है, तो बहरहाल ये इनकम स्टेटमेंट और उसका फॉर्मेट, और उसको भी जो है डिटेल, जिस अकाउंट की ना समझ आए वीडियो को दोबारा जो है सुन लीजिएगा, और बाकी जो है यहाँ पे ABC के साथ से इसको बताया भी गया ताकि अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ठीक है, तो चलें, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट, और इसको अब आपने याद रखना है क्योंकि यहाँ से मैंने उठानी है वैल्यूज, ताकि जो है मैं जब कैलकुलेशन करूँ तो आपको पता हो कि ये वैल्यू कहाँ से उठाई जा रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेशन में जो है हम आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। अल्लाह हाफिज।